और बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जयपुर नगर निगम के दफ्तर के शुद्धिकरण का दावा किया है। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में बुधवार को हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने मेयर कुर्सी संभाली। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पूरे महापौर कार्यालय में गंगा जल छिड़ककर उसकी शुद्धि की। साथ ही बीजेपी का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों पर भी गंगा जल छिड़ककर उन्हें गौमूत्र पिलाकर शुद्धि करने का दावा किया। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि सनातन धर्म में गंगा जल और गौमूत्र इसलिए पिलाया जाता है कि अब तक जो अपराध किए हैं उससे मुक्त कराया जाए। आप पहली बात तो बाबा ऐसे नहीं होते, और आप विधायक हैं तो आप विधायक भी ऐसे होते हैं क्या? आप ये बताइए, आप अपने आप को बाबा कहलवाना चाहते हैं, बाबा कहलवाइए आप, लेकिन आप विधायक तो बनिए ईमानदारी से। आप हाथ में वो बिस्लेरी की बोतल वहीं से खरीद कर ला रहा है, उसी को पी रहे हैं, उसी को गंगा जल बना के आप छिड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेस के पार्षद है ये अपवित्र है, तो उन कांग्रेस के पार्षद आप सनातनी हो गए। कौन सनातनी हो गया? आप ही ठेकेदार है क्या पूरे सनातन के उसके? और वो यदि अपवित्र हैं तो उन पार्षदों को आप कह दो, फिर आप उनको उनकी मदद से आप क्यों बना रहे हो कार्यवाहक मेयर? आप भ्रष्टाचार उनके दबाव में, आपने हाईकोर्ट के दबाव में तो मेयर हटी है और हाईकोर्ट के दबाव में आपकी कार्यवाहक मेयर बनी है, तो वो जो मेयर बनी है उससे भी मैं कहूंगा आपको बीजेपी ने नहीं बनाया है, आप तो जो हाईकोर्ट का डंडा चला उस पर बनी है। 20 सितंबर को अजमेर के रूपनगढ़ में जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प में शुक्रवार को पुलिस ने 10 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। एसपी ने 5 फरार आरोपियों को जल्द दबोचने का दावा किया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कानून के लंबे हाथों से कोई बच नहीं सकता। हाँ, पुलिस से आंख मिचौली में कोई जरा जल्दी दबोच लिया जाता है तो कोई पुलिस को कुछ देर तक चकमा देने में कामयाब हो जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन आरोपियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस इन सबको इतनी जल्दी दबोच लेगी। 20 सितंबर रूपनगढ़ में जमीन विवाद को लेकर हुई थी खूनी झड़प। 2 पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, एक शख्स की मौत हो गई थी। शुक्रवार को अजमेर एसपी वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। अभी हमने 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा इन लोगों की पूछताछ से कुछ और नाम हमारे सामने आए हैं, जिसके आधार पर हमने टीमें गठित करके उनकी तलाश के लिए भी टीमें गठित कर दी हैं। एक और आरोपी है जो मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है, जिसके पास हथियार होना, फायरिंग करना जानकारी में आया है, उसके ऊपर भी इनाम घोषित किया गया है। और हमारी मल्टीपल टीम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इस पे काम कर रही हैं। जो बाकी बचे आरोपी हैं उनको भी हम जल्दी ही पकड़ के लाएंगे और मोस्ट डेफिनेटली हमें जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 10 आरोपियों में 6 वारदात में शामिल थे, जबकि 4 वारदात की साजिश में शामिल थे। पुलिस मामले में फरार 5 आरोपियों की तलाश में जुटी है, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपयोग में लिए गए 10 वाहनों को भी जब्त किया है। एक गैंग का इसके अंदर जो ये बलवाराम गैंग, जिसका BRC के नाम से यहाँ पर इन लोगों ने अपना नाम चला रखा था, जिसके खिलाफ भी हम एक्शन कर रहे हैं कि इस तरीके के फालतू गैंग का नाम अपनी गाड़ियों पे या कहीं पर भी लग के लोग चलेंगे तो उनको भी पाबंदी करना और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पे भी हम लोगों में जागरूकता इसके बारे में फैला रहे हैं और उस गैंग के ही कुछ सदस्य हैं जो इसके अंदर नाम उजागर हुए हैं और जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इसके रिलेशन में भतीजे भी लगते हैं। एसपी वंदिता राणा के मुताबिक पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज खंगाल रही है। इसके साथ ही इनको और किस किस ने सहयोग किया इसकी भी जांच की जा रही है। मामले में जेल में बंद बलवाराम से भी पूछताछ की जाएगी। अगर आपने फिल्म दृश्यम देखी है तो आपको उस कहानी की एक तस्वीर याद होगी, लेकिन अब हम आपको हाथरस की, उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक वैसी ही रियल लाइफ की एक खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 30 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में घर के भीतर ही नरकंकाल तलाशने के लिए खुदाई की गई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक खौफनाक वारदात,
जमीन में दफन राज। तीस साल बाद पर्दाफाश। नरकंकाल ने दिए सबूत। हाथरस में दृश्यम पार्ट 3। हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र से आई ये खबर किसी रहस्यमय कहानी से कम नहीं है, क्योंकि इस खबर में पूरे 30 साल बाद एक नरकंकाल ने खौफनाक वारदात के सबूत दिए। 20 वर्ष पूर्व एक मां और उनके 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वही उस समय 7 वर्ष के तीसरे बेटे ने इस पूरी घटना को देखा था और अब 30 वर्ष बाद इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की गई। वहीं जिलाधिकारी के आदेश से हाथरस मुरसान पुलिस ने घर में पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गड्ढा करवाया है और वहीं देर रात्रि हाथरस इस गड्ढे में से वो नरकंकाल बरामद हुआ है। इस खबर का पता नहीं चलता अगर घर के सबसे छोटे बेटे को सब कुछ याद न होता, लेकिन अब से 30 साल पहले जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, उन्होंने चश्मदीद बेटे को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था। लेकिन 30 साल बाद उसी बेटे ने प्रशासन की चौखट पर पहुंचकर इस केस की पूरी कहानी सुना दी। मेरे 2 भाई हैं, प्रदीप कुमार और मुकेश उर्फ खन्ना, और एक अन्य गांव का आदमी है राजवीर। इन तीनों ने मेरे पिताजी को रात के करीब 12-1 बजे, सर्दियों का टाइम था, और किसी बात को लेके इन्होंने उनको जमीन में मतलब खत्म करके जमीन में ही गाड़ दिया उसी घर में। स्कूल जाने के टाइम घर के एक सामने वाला एक कोठरा है, उसमें एक मैंने गड्ढा देखा 4 फुट का करीब। आज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 4 फुट का होगा। तो उस गड्ढे का मुझे याद है। मैं 3 बजे स्कूल से वापस आता हूँ तो वो गड्ढा मुझे बंद मिला, तो मैं समझ गया हूँ शायद कि पिताजी को कुछ इन्होंने किया है। इस घटना के चश्मदीद पंजाबी सिंह के मुताबिक उसकी मां और भाइयों ने मिलकर पिता को मार डाला और अब पंजाबी सिंह की निशानदेही पर वो कंकाल बरामद हो चुका है, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। बीच में 8-10 साल पहले मैंने एक बार थाने में कंप्लेंट की थी, लेकिन मेरी कंप्लेंट को इंस्पेक्टर है कोई त्यागी उन्होंने दाग दिया। मैं उनको सजा चाहता हूँ हर हाल में किसी भी कीमत पर। कौन कौन लोग हैं इसमें? प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना और राजवीर सनोफ बग्गा। और आपकी माताजी? और माताजी का भी अगर हाथ हुआ तो। अभी तक की कहानी में पंजाबी सिंह ने जो भी कुछ बताया वहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ है। पुलिस को नरकंकाल भी बरामद हो चुका है, लेकिन अब इस मामले में डीएनए रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। सोचिए जरा, आपके घर का नक्शा किसी के पास हो जो आपके घर की जासूसी कर रहा हो, यानी दरवाजा कहां है, खिड़कियां कहां हैं, घर में एंट्री कैसे कर सकते हैं, दरवाजे कहां। सुनकर यकीनन आप भी चौंक गए होंगे। तो देखिए हैरान करने वाली खबर, मोबाइल ऐप से 10 लाख की डकैती। ऐसी डकैती की वारदात आपने पहले देखी ना सुनी होगी। मोबाइल ऐप से 10 लाख की डकैती। ऐसी डकैती पहले नहीं देखी होगी। ऐप से वो बन गए घर के जासूस। घर का पूरा नक्शा गैंग के पास। कहीं आपके घर पर तो नहीं नजर। गुना में अजब डकैती की गजब कहानी। हाईटेक डकैतों के किस्से कहानी अब पुराने हो गए। अब डकैतों के लिए बदमाश जिस तरीके से रैकी कर रहे हैं वो आपको अलर्ट करने वाला है। इस वारदात को समझिए और सावधान हो जाइए। गुना में ऐसी गैंग है जिसने मोबाइल ऐप से 10 लाख का डाका डाला, वो भी महज 15 मिनट में। मोबाइल ऐप से बदमाशों को घर का नक्शा पता चल गया, यानी कहां दरवाजे हैं, कहां खिड़कियां, कहां से एंट्री करनी है और कहां से फरार हो सकते हैं। अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है
डकैती की। आरोपी ने बताया कि एक ऐप को डाउनलोड किया था और जो मुख्य आरोपी है जो अभी गिरफ्त से बाहर है उसके द्वारा जो रेकी किया गया था ऐप को देख करके कि घर में कहाँ पे दरवाजे हैं, कहाँ पे खिड़की है, कैसे उतरना है और किस रास्ते चढ़ना है। तो ये उनको मोटी आइडिया लग गया था कि इनको कहाँ से जाना है, कैसे निकलना है और घर में कहाँ पे दरवाजे हैं। गुना के मियाना थाना इलाके में अगस्त के महीने में ये वारदात हुई। अब जब गैंग के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े तब इस मोबाइल ऐप से वारदात का खुलासा हुआ। 5 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी शिवपुरी के थे, 3 आरोपी ग्वालियर के। मास्टरमाइंड जो अभी गिरफ्त से बाहर है, उसने ही एक ऐसा मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जिससे किसी के घर का नक्शा आसानी से जाना जा सकता है। वारदात के वक्त 1 बजे आरोपियों ने एंट्री की। लोकल के रहने वाले मुखबिर से ये खबर लगी थी कि घर पर सिर्फ 2 महिलाएं हैं। एक महिला को डराया धमकाया, बुजुर्ग महिला की नींद खुली तो हैरान करने वाली एक और बात सामने आई। बदमाशों ने उनकी मदद की। बुजुर्ग महिला को वॉशरूम जाना था, बदमाश उन्हें वॉशरूम भी लेकर गए। वो लोकल जो उस गांव का एक लड़का है वो उसने ही मुखबिरी की थी और इनको बताया था आरोपियों को कि आज जो मालिक हैं घर के वो आज नहीं हैं क्योंकि उनकी गाड़ी पार्क नहीं है घर के बाहर। ये करीब 9:30 बजे रात की बात है। 3 आरोपी ग्वालियर से आए और 2 आरोपी शिवपुरी के थे। ये पांचों मिल करके 1 बजे के आसपास ये डकैती डाले और कुल 15 मिनट में ही उनके द्वारा ये घटना पारित की गई है। चूँकि महिलाएं थी उसमें एक महिला देख या सुन नहीं सकती थी जैसा आरोपी बता रहा है। दूसरी महिला को ये ओवर पावर कर लिए और ये घटना को अंजाम दिया। आमना सो रही थी यहाँ पलंग पर, आके मेरे सीधे मुँह दबा। मैंने एक चिल्लानी थी, पैर बांधा, मेरे हाथ बांधा और आके फिर बता चुप हो रहे, माँ कसम तुझे मार देंगे, इसके चाकू बड़ा उसको चाकू दे दे, चिल्लाए मत तुझे मार देंगे। टोटल करीब 10 लाख का मसरूका जो आज बरामद हुआ है और ऐसा बोले तो ऑलमोस्ट जो उस डकैती में जो भी माल गया था हम लोग उसको सबको ऑलमोस्ट 90-95% मसरूका बरामद कर लिया। महज 15 मिनट में 10 लाख की डकैती डालकर गैंग फरार हो गई। जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया है वो पुलिस के लिए भी चुनौती बना है, लोगों के लिए भी खतरा। कैसे कोई किसी के घर की जासूसी कर सकता है, वो भी एक ऐप से। अब पुलिस को इंतजार है उस मास्टरमाइंड का जो उगलेगा ऐप का राज। गुना में संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार है। अभी भी छठे भेड़िए की तलाश में वन विभाग की 15 टीमें दिन रात एक कर रही हैं और इसी बीच बहराइच में अलग अलग जगहों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। 2 मासूमों पर अटैक हुआ है। ग्रामीणों ने भेड़िए के हमले की बात कही है। वहीं अब बाघ का भी खौफ देखने को मिल रहा है। बहराइच में अभी 2 दिन पहले एक भेड़िया कैमरे में कैद हुआ था। पिछले हफ्ते भी 2 भेड़ियों का वीडियो सामने आया था, उसका भी बहराइच का ही होने का दावा किया गया था। और आए दिन महसी तहसील के गांवों में लोग भेड़ियों के देखने की अक्सर बातें करते रहे हैं, जिससे यहां भेड़ियों की दहशत बरकरार है। बीती रात भी 2 गांवों में 2 मासूमों पर हमले की घटना सामने आई है। दोनों बच्चे हमले में घायल हैं, जिसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। महसी तहसील के लोधनपुरवा नकाह की 5 साल की ममता और घुमनी गांव के 6 महीने के आरुष पर जानलेवा हमला हो गया। दोनों बरामदे में अपनी मां के साथ सो रहे थे। दोनों बच्चों के घरवाले इसके पीछे खूंखार भेड़िए का हाथ बता रहे हैं। 3 का तड़का में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।